हाय एवरीवन, पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था HTML सेलेक्टर्स को जिसमें हमने आरडी और क्लासेस को समझा था। इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं सेगमेंटिक टेक्स्ट को। सेगमेंटिक टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और बच्चे उनका आंसर नहीं दे पाते हैं। ठीक है, उनको पता होता है कि उन्होंने यूज भी किया होता है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि इन टेक्स्ट को सेगमेंटिक टेक्स्ट कहा जाता है। ठीक है, तो यदि आपने इस प्लेलिस्ट को अभी तक एक्सेस नहीं किया है तो इसको एक्सेस कर लीजिए। आप इसको यहाँ से बुकमार्क कर सकते हैं। आप जो है इस आप प्लेलिस्ट को सेव करके रखो, ताकि जो है आप जो है इससे लेक्चर देखकर जो है जॉब जॉब की तैयारी कर सकें, आप एक अच्छा जॉब ले सकते हैं और ले सकें और जीवन में जो है आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो आप जो है इसको एक्सेस नहीं किए हैं तो एक्सेस कर लीजिए, बुकमार्क कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम अभी कवर करने वाले हैं सेगमेंटिक टैग्स। ठीक है, तो सेगमेंटिक टैग क्या होते हैं देखिए। तो सेगमेंटिक टैग जो है वो टैग होते हैं जो कि एसईओ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, एसईओ फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, आप इन टैग्स के बिना भी नॉर्मल ही आप डिवीजन टैग से काम चला सकते हैं, लेकिन हमें एचटीएमएल में कुछ कुछ नए टैग्स दिए हैं। इन टैग्स को सेगमेंटेड टैग्स कहा जाता है। ठीक है, ये आपके न्यू टैग्स में भी आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो है मैं एक फोल्डर बना लूंगा। तो जैसे राइट क्लिक करके मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं करूँगा आपका लेक्चर, और यहाँ पर मैं लेक्चर 09 करूँगा और इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड कर लूँगा। ठीक है, ओपन विथ कोड करने के बाद जो है हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे एक index.html करेंगे। ठीक है, index.html जो कि हम अब तक सारे लेक्चर में करते आए हैं। एक नया फाइल जो है हम यहाँ से बना लेंगे। इसको मैं साइड से बंद कर दूंगा और यहाँ पर शिफ्ट एक्सक्लेमेशन दबा के एंटर करूंगा। ठीक है, तो एंटर करने के बाद जो है मैं यहाँ पर लिखूंगा अब जो है मैं क्या करूँगा, इसको जो है मेरा जो ब्राउज़र है इसको साइड में पकड़ के लाऊंगा। ठीक है, और इसको ऐसे ऐसे करूंगा। ठीक है, सेमेंटिक्स या फिर सेगमेंटिक्स जो भी आप बोले, सेमेंटिक्स टैक्स, इसको सेमेंटिक आपका टैक्स, सेमेंटिक टैक्स और टैक्स लिखा। ठीक है, और यहाँ पर मैं H1 करूंगा और H1 में लिखूंगा आपका सेमेंटिक आपका टैक्स, सेमेंटिक टैक्स। ठीक है, अब देखिए, तो सेमेंटिक टैग्स क्या होते हैं। सेमेंटिक टैग्स वो टैग होते हैं जो एसईओ फ्रेंडली होते हैं, यानी कि अगर मुझे एक हेडर देना है तो या तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरह से H1 कर सकता हूँ और यहाँ पर दिस इज इस तरह से दिस इज माई में हेडर लिख सकता हूँ, हेडर लिख सकता हूँ। ठीक है, और इसको राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर में करूँ तो भी ये जो है ऐसे ही काम करेगा। ठीक है, अब जो है अगर मान लीजिए यहाँ पर हेड, इसके जगह मैं हेडर टैग यूज करूँ, इस तरह से हेडर टैग यूज करूँ और मैं लिखूँ कि दिस इज माई हेडर, दिस इज माई हेडर, तो इन दोनों में डिफरेंस ये रहेगा कि एस टी जो आपका H1 है वो तो आपका बोल्ड में आएगा, हेडर जो है आपका छोटा में आएगा। आप जो है इसकी जगह पर ड्यू भी यूज कर सकते हैं, इस तरह से ड्यू कि दिस इज माई हेडर, दिस इज माई हेडर। ठीक है, दिस इज माई हेडर, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। देखिए मैं कंट्रोल जेड करूंगा। ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा ड्यू और आपके हेडर में। ठीक है, तो अगर मैं आपको जो है टू द पॉइंट बोलूं, ठीक है, तो ये सारे हेडर फुटर नेम वे सब फैंसी टैग हैं, फैंसी वाले हैं, सबका जो है उतना यूज नहीं होता। आपका सारा काम डिवीजन से हो जाता है, सारा काम किससे हो जाता है, ड्यू टैग से हो जाता है। ये सब जो है फैंसी टैग हैं, इनका यूज जो उतना नहीं होता। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर मैं ए ने वी लिखूँ, नेव लिखूँ और नेव लिखने के बाद जो यहाँ पर मैं लिखूँ दिस इज माई नेव, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक एक नेविगेशन बार बन जाएगा स्टार्ट से लेकर एंड तक। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आपको इस नेव टैग को पकड़कर सीएसएस में स्टाइलिंग देनी पड़ेगी। वो सारे आपको जो है फ्लेक्स बॉक्स वगैरह लगाना ही पड़ेंगे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो है यहाँ पर इस तरह से फूटर टैग लिखेंगे और जो है नीचे आपका जो है दिस इज फूटर, तो ये जो है ऑटोमेटिक नीचे चिपक जाएगा, यहाँ पर जो है चिपक जाएगा। ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको इसको जो है सीएसएस के थ्रू स्टाइलिंग देनी पड़ेगी और आपको इसको नीचे लाना पड़ेगा। ठीक है, बस पहचान करने के लिए कि ये जो डिव है, ये डिव जो है आपका ये जो हेडर है यहाँ पर लिखा है, ये ऊपर में रहेगा, ये जो है नेविगेशन बार रहेगा, ये नीचे रहेगा, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, हम क्या करते हैं जनरली, जब हम प्रोफेशनल वे में कोडिंग करते हैं तो मान लीजिए इसको मुझे नेविगेशन बार बनाना है तो यहाँ पर मैं इस तरह से क्लास दे दूंगा नेव का। ठीक है,
अगर मैंने एक और डी बनाया इस तरह से और उसको मुझे फुटर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो है मैं क्लास दे दूंगा इसको फुटर का, इस तरह से फुटर का, यहाँ यहाँ तक कि फुटर का इस तरह से, फुटर का, ठीक है। और यहाँ पर मैं करूंगा दिस इज माई बेस्ट आपका फुटर, फुटर, ठीक है। और मैं इसको सीएसएस में डॉट को पकड़ के, नेव को पकड़ के मैं क्या करूंगा, स्टाइलिंग करूंगा, ठीक है। तो सेगमेंटेड टेक्स्ट की जरूरत क्या थी, जरूरत वैसे कुछ नहीं थी, लेकिन जो है एसईओ फ्रेंडली बनाने के लिए सब यूज कर दिया गया है, बाकी ये उतना यूज नहीं आते, ठीक है। आप इनके बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये इंटरव्यू में आपको सम टाइम जो है पूछे जा सकते हैं और ये पूछा जाता है, तो आप इसको थोड़ा सा जो है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये इंटरव्यू में जो है ये पूछते हैं, ठीक है। सेगमेंटेड टेक्स्ट क्या होते हैं, तो आपको सिंपल सा आंसर देना होता है कि ये सारे टेक्स्ट जो है हमारे सेमेंटिक टेक्स्ट होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर कर सकते हैं सेमेंटिक, आपका सेमेंटिक टेक्स, सेमेंटिक टेक्स, ठीक है। सेमेंटिक टेक्स, तो यहाँ पर आपको W3 स्कूल में जाकर आप इनके बारे में थोड़ा पढ़ सकते हैं। वैसे कोडिंग के दरमियान ये इतना यूज नहीं आएगा, आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, सारा काम आपके जो है ड्यू टेक्स से हो जाता है, ठीक है। अगर मैं इतने सालों से वेबसाइट बना रहा हूँ, मैंने जो है वेबसाइट बनाकर इतना पैसा कमाया है, ठीक है। मैं जो है 6 कंपनी में जॉब कर चुका हूँ, तो ये सारे टैग्स जो है इतने काम नहीं आते, सारा काम जो है ड्यू से ही होता है। जब हम रिएक्ट भी करते हैं तो सारा काम हम ड्यू से ही करते हैं, ड्यू टैग, पैराग्राफ टैग, H1 टैग से ही सब हो जाता है, ठीक है। ये सब जो है फैंसी टैग की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप इसको पढ़ सकते हैं, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके काम आ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, ठीक है। ये मैं जो है अपने साथ एक अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जो है आप हो सकता है कि आप बिगिनिंग लेवल से देख रहे होंगे, आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं, लेकिन जो है मैं इसको जो है पिछले 7-8 साल से कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे लगभग 8 साल का एक्सपीरियंस जो है हो चुका है, तो मुझे पता है कि कौन सा चीज़ कितना पढ़ना है, कितना पढ़ाना है, कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप उसको उतना ही टाइम दें जितना हम सिखा रहे हैं, ठीक है। हम आपको सिखा रहे हैं उतना ही टाइम दीजिए, एक्स्ट्रा टाइम मत दीजिए। जब हम बोल रहे हैं कि आपको ये केवल इंटरव्यू के लिए आएगा, तो केवल इंटरव्यू के लिए कोडिंग में उतना यूज नहीं होता, क्योंकि जब हम रिएक्ट करेंगे तो आपको चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी। तो यदि आपने इस प्ले को एक्सेस नहीं किया है तो इसको एक्सेस कर लीजिए, ठीक है। तब तक इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें।